जंग की तबाही में अपना बचपन खो चुके गजा के बच्चों के चेहरे पर खुशी है और थोड़ी राहत भी, क्योंकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुई जंगबंदी के बाद गजा में पहला रमजान है। रमजान का पाक महीना गजा के लोगों के लिए एक उम्मीद लेकर आया है। उम्मीद है कि वक्त बदलेगा और अल्लाह का करम होगा और गजा में अब तबाही नहीं होगी। पाक महीने के शुरू होने के साथ गजा सिटी में ढही हुई इमारतों और मलबों के ढेरों से सजी सड़कों पर छोटे छोटे लालटेन और स्ट्रिंग लाइट्स दिखाई देने लगी हैं। जंग की तबाही में अपना बचपन खो चुके गजा के बच्चों के चेहरों पर खुशी है और थोड़ी राहत भी। रिपोर्ट के मुताबिक कुमारी मस्जिद में दर्जनों नमाजियों ने रमजान की पहली सुबह फज्र की नमाज अदा की। कालीन पर उनके पैर नंगे थे, लेकिन सर्दी से बचने के लिए उन्होंने भारी जैकेट पहन रखी थी। गजा सिटी के रहने वाले अबू आदम भी नमाज पढ़ने आए थे। उन्होंने कहा, कब्जे मस्जिदों और स्कूलों को तबाह और हमारे घरों को गिराए जाने की वजह से हम इन मुश्किल हालात में आए हैं। उन्होंने कहा, बीती रात भी जब इस इलाके को निशाना बनाया गया, तब भी हम अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद जाने के अपने इरादे पर कायम रहे। गजा के एक सिक्योरिटी जराये ने बताया कि उस सुबह गजा सिटी के एक मशरिकी इलाके में तोपों से हमले किए गए थे। जराये ने यह भी कहा कि गजा के एक पनाह गुज़ीन कैंप को भी तोपों से निशाना बनाया गया। बता दें कि इजराइल बैनुल अक़वामी सहाफियों को गजा पट्टी में दाखिले की इजाजत नहीं देता। इसकी वजह से मरने वालों की तादाद की आजाद जराये से तस्दीक नहीं हो पाई है। सीज फायर के बाद भी गजा के जुनूब में हजारों लोग अभी तक टेंट और आर्जी शेल्टर में रह रहे हैं। उन्हें इंतजार है उनके इलाके में तामीर नौका। अल मवासी इलाके में एक टेंट में रहने वाले निवीन अहमद ने कहा कि जंग के बिना ये पहला रमजान है और ये हमारे लिए मिले जुले और अलग अलग एहसास लेकर आया है। उन्होंने कहा, खुशी दब गई है। हमें उन लोगों की याद आती है जो शहीद हो गए, अब भी लापता हैं, हिरासत में हैं या कहीं चले गए हैं। 50 साल के नवीन अहमद ने कहा कि पहले रमजान के वक्त टेबल हर तरह के लजीज खानों से भरा रहता था। हम सभी अपने लोगों के साथ होते थे, लेकिन आज मैं मुश्किल से एक मेन डिश और एक साइड डिश बना पाती हूँ। सब कुछ महंगा है। मैं ना तो इफ्तार पर और ना ही सहरी पर किसी को बुला सकती हूँ। गौरतलब है कि जंगबंदी के बावजूद गजा में लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए किसी न किसी हद तक दूसरे मुल्कों से मिलने वाली इंसानी इमदाद पर मुनहसिर हैं। सभी पूरे गजा में अंदर जाने वाले एंट्री पॉइंट पर इजराइल का कंट्रोल है। इस वजह से सामान गजा के अंदर नहीं आ पाता, जिससे कीमतें कम नहीं हो पा रही हैं। 37 साल की महाफाटी गजा शहर के मगरिब में एक तंबू में रहती हैं। उन्होंने कहा, गजा में इतनी तबाही और दुख के बावजूद रमजान अब भी खास है। जंग के दौरान जब हर कोई अपने अपने हाल में उलझा था, उसके बाद हम लोग फिर से एक दूसरे के दुख को समझने लगे हैं। उन्होंने बताया, उनका परिवार और पड़ोसी सहरी के लिए खाना तैयार करते वक्त और रमजान की सजावट लगाते हुए खुशी के पल साझा कर पा रहे हैं। हर कोई रमजान के माहौल को तरस रहा है। सजावट और बाजारों की चहल पहल देखकर हमें इस्तेहकाम की वापसी की उम्मीद मिलती है। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 2 साल से ज्यादा वक्त तक चली जंग के दौरान गजा के करीबन 22 लाख शहरियों में से लगभग सभी लोग कम से कम एक बार बेघर हुए। ये जंग 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद शुरू हुई थी।